नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड लाइफस्टाइल में अगेन आपका स्वागत है। मैं उस समय चमोली के कालेश्वर शहर में। कालेश्वर एक इंडस्ट्रियल एरिया है। मैं आपको बता दूं, उद्योग विभाग की एक इस प्रकार का एरिया है जहां पे विभिन्न प्रकार के उद्योग स्टैब्लिश है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड लाइफस्टाइल में अगेन हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाह रहे हैं जो स्वरोजगार के ऊपर कुछ नया कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे आपके लिए प्रेरणा स्रोत है, आपको आगे रूबरू करूंगा। हमारे बीच में है श्री भरत सिंह रावत जी। सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद आपका इस औद्योगिक आस्थान जयकंडी कालेश्वर में पहुंचने का। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आपकी लाइफ की जर्नी रही है और क्या आपने सोचा कि मैं कुछ अपना स्वरोजगार अपनाऊं और कि इसी प्रकार के स्वरोजगार क्यों कर रहे हैं? स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिले और जो काश्तकार हैं उनको भी रोजगार मिले, इस उद्देश्य से हमने जूस का काम शुरू किया। इसके साथ साथ हमने अचार का भी काम शुरू किया है। तो अचार में आम, आंवला, ये तो सभी लोग बनाते रहते हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि लेंगड़ा और तिमला, जो कि बहुत ही औषधीय गुणों से युक्त है और उसका जो है यहाँ पर सही उपयोग नहीं हो पा रहा था। तिमला भी अक्सर जो है लोग वाग कोई उसका उपयोग नहीं करता है, वो भी सड़ करके ख़त्म हो जाते हैं। खेतों में बहुत सारे गाँवों में जो है भारी मात्रा में तिमले का उत्पादन होता है, लेकिन उसका उपयोग करने के बारे में भी इस संबंध में हमने विचार किया और आज हम उसका तिमले का अचार भी बना रहे हैं। सबसे पहले तिमले का अचार बनाना हमने ही शुरू किया है यहाँ पर। मैं दर्शकों को एक बात बता दूं, जो तिमला होता है वो एक हमारे उत्तराखंड में या पहाड़ी क्षेत्रों में एक पेड़ होता है। पेड़ में एक प्याज नुमा एक फल लगता है जिसे तिमला कहा जाता है। जो होता है लेंगड़ा, एक जैसे हमारा हरी सब्जी का डंठल होता है, उस टाइप का एक सब्जी होता है जो पहाड़ों में गदरे यानी कहीं भी जल स्रोतों के आसपास वो लगता है। उसमें औषधीय गुण उसमें पाए जाते हैं। जो हमारे आज की लाइफ स्टाइल जो चल रही है, हम लोग अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ मिनरल्स की या विटामिन्स की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार के अचार को, अगर इस प्रकार के चीज़ों को अगर हम अपने भोजन में सम्मिलित करेंगे और उसको जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। वाला बुरांस, माल्टा, आंवला, लगभग जितने भी प्रोडक्ट हम यहाँ पर बना रहे हैं वो सब स्थानीय उत्पादों पर ही आधारित हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ जनपद चमोली का जो भ्रमण किया, मैं शायद गुलाब जल को प्रमुख उत्पादों में शामिल किया और जनपद रुद्रप्रयाग के चौलाई के लड्डू को प्रमुख उत्पाद में शामिल किया है। तो वहाँ पर भी हम लोग जो है चौलाई के लड्डू केदारनाथ प्रसाद संघ के माध्यम से केदारनाथ में भेजते हैं और देश विदेश में यहाँ का लड्डू जा रहा है। अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि जो भी यात्री यात्रा पे आए तो 5% स्थानीय उत्पादों को खरीदें। तो हम समझते हैं कि संदेश को पूरे देश ने सुना होगा, देखा होगा। तो आने वाले समय में हम लोग तो यात्रा शुरू होगी और मोदी जी का जो सपना है लोकल को वोकल बनाने का, तो निश्चित रूप से जैसे उन्होंने यात्रियों को कहा कि अपने खर्चे का 5% जो है स्थानीय उत्पादों पे खर्च करें, या स्थानीय जो भी यहाँ पर रिंग आल की टोकरियाँ हैं या अन्य जो भी उत्पाद हैं यहाँ पर उन पे खर्च करें, तो निश्चित रूप से एक अच्छी आय अर्जित हो सकती है। मैं आपको बता दूँ, रावत जी का कहना बहुत साफ और स्पष्ट तरीके से है कि अगर सपोज जैसे मोदी जी ने कहा है कि 5% लोग जब भी अपने यात्रा व्यय में रखें तो उसे 5% लोकल उत्पादों में खर्च करें, वहां से खरीदें, कुछ ना कुछ उन लोगों को रोजगार दें। तो कहीं ना कहीं ये एक मौका है हमारे सभी लोगों के लिए, उत्तराखंड के सभी वासियों के लिए। अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, आप कुछ भी एक प्रोडक्ट अपना लॉन्च करना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं, तो आप उसकी तैयारी करें, उसके बारे में सीखें। रावत जी के मैं बारे में बता दूं, रावत जी को मैं पहले से जानता हूं। रावत जी का वेडिंग पॉइंट का काम भी है, उनका होटल्स का काम भी है और ठेकेदारी भी करते हैं और काफी एनर्जेटिक और बोल सकते हैं मल्टी टास्किंग पर्सनैलिटी है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी एक रिस्क उठाना चाहिए, कहीं ना कहीं काम करने का एक मौका आपके पास में है, आप चाहे तो उसको कर सकते हैं। ये रॉ मटेरियल हम जो है गाँवों से इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा, ये अगर ये कट्टों में मैं बात करूँ तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें चौलाई है, चौलाई, और इसमें जो है कोदा है, झंगोरा है। बहुत बढ़िया। इनका कहने मतलब ये है कि कुछ महिलाओं के समूह के द्वारा जो चौलाई होती है उसको इकट्ठा करके उसके लड्डू बना के और केदारनाथ प्रशासन को दिया जा रहा है। और केदारनाथ जो मंदिर समिति है मेरे ख्याल से वो उसको एज ए प्रसाद के रूप में वितरित करती है या इसको बेचती है। हाँ, वो भी बेचती है और उसके अलावा जो है हम स्वयं के अपने स्टॉल लगा करके स्टॉल वहाँ पर बेचते हैं।
काफ़ी अच्छा मौका है हमारे जो जो चौलाई के लड्डू है उसको प्रमोट करने का, काफ़ी अच्छा तरीका है। और यहाँ पे ये मैं देख रहा हूँ इन ड्रमों में यहाँ पे ये तैयार किया जाता है, जो पल्प वगैरह है उसके बाद यहाँ पे जमा किया जाता है। और इसके बाद मैं आगे दिखा दूँ, आप कैमरामैन एक बार हमारे साथ आ जाएं। और आपको क्या लगता है कि कौन सा अचार जो हमारे पहाड़ में बहुत अच्छे तरीके से बेचा जाता है या फिर जिसको लोग पसंद करते हैं? आप अपना नाम बता दीजिए बहन जी। परमिला, तिमला लिंगड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। मतलब कहने मतलब ये है कि आम का और मिर्च का अचार तो हर जगह मिल जाएगा आमले का, पर तिमला लिंगड़ा जो है हमारा उत्तराखंड का एक अलग से ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। तो आप अन्य कार्य भी करते हैं या कुछ इसी पे डिपेंड है? इसी पे हैं। तो यहीं पे आप रोजगार ले रहे हैं, यहीं पे काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, जैसे रावत जी ने इस प्रकार का ये मतलब उद्योग यहाँ पे स्टार्ट किया है, तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं को प्रोत्साहित करने का एक अच्छा तरीका है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और लोग भी अगर चाहें तो इस प्रकार के महिलाओं से संबंधित अगर कोई भी अगर उद्योग लगाते हैं तो वो उनको, महिलाओं को आगे आने का अच्छा मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आदमी चाहता है कि अपने दुकान में किसी प्रकार का कोई कन्फेक्शनरी या कोई दुकान है, तो आप उनको होलसेल रेट में भी सामान उनको दुकानदारों को हम होलसेल रेट पे ही देते हैं। तो राहुल जी मैं देख रहा हूँ कि काफी अच्छा यहाँ पे आपने अचार प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे लगा रखी है। तो आपको क्या लगता है कि और भी कौन कौन से अचार अभी उत्तराखंड में नए बनाए जा सकते हैं या जिनको प्रमोट किया जा सकता है? अभी जैसे सेमल को उसका कुंपल अभी निकल रही है। अच्छा, हाँ, तो सेमल उसका भी कोई उपयोग नहीं होता, उसका भी दुरुपयोग होता है। अच्छा। उसको उसका कौन उपयोग करता है यहाँ पर? तो उस सेमल का भी हम अचार अभी बनाने जा रहे हैं। और कोरियाल के भी कुंपल शुरू हो रहे हैं, तो उसके भी हम जो है अभी इस वर्ष से जो है हम उसको भी स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने ग्रीन टी में हमने बुरांस की टी निकालनी शुरू कर दी है। अच्छा। और उसके अलावा हम लेमन ग्रास का तो बना ही रहे हैं कुछ समय से, और कनाली पे भी हम काम कर रहे हैं। कनाली में भी जो है कनाली की चाय, लेमन टी और बुरांस की चाय। अब पहली बात तो यही बताऊँ मैं आपको कि अभी जैसे माल्टा, बुरांस, लेंगड़ा और तिमला की हमने लैब टेस्टिंग करवाई है दिल्ली में, तो वहाँ से ओके हुआ है। तो अब जो है उसमें बारकोड भी लगना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो है हम लोगों ने उसमें जो हमारा डिब्बा है उस पर हमने जो है अपना कस्टमर केयर नंबर रखा हुआ है। अच्छा। तो उस कस्टमर केयर के माध्यम से हमको बराबर फोन आते हैं। अभी हमने गौचर मेले में जो लगवाए थे, अपने स्टॉल लगवाया था, उसमें जो हमने अचार लोगों को बेचा है। अच्छा। तो बहुत सारे लोगों ने हमको फ़ोन किया कि ये कहाँ उपलब्ध हो सकता है। तो जिन जिन स्थानों पे हम दुकानों में देते थे उनके नाम हमने उनको बताए हैं। इसके अलावा जो है मेरा देवप्रयाग के, देहरादून और देवप्रयाग के बीच और ये 3 धारा और इस बीच जो है हमने 1-2 आउटलेट खोले हुए हैं। तो उनमें से जो लोग ले जाते हैं, कोई दिल्ली जाने वाला, बम्बई जाने वाला है, राजस्थान जाने वाला है, तो वो लोग ले जाते हैं। तो उनके भी हमको फ़ोन आते हैं कि आप कैसे भेजेंगे। फिर हमने उनको ऑनलाइन भेजने की व्यवस्था शुरू कर दी। अगर आपके पास कोई आता है तो आपको जैसे प्रिंट रेट से, तो आप होलसेल में तो उनको प्रोवाइड कर दीजिए? जी, होलसेल में उनको जो है, जो हमारा गढ़वाली नेचुरल के नाम से ही है। अच्छा। और इसमें घुघुती को हम अभी रजिस्टर करवा रहे हैं, तो घुघुती हमारा ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क। बहुत बहुत धन्यवाद। रावत जी से मिलकर काफी अच्छा लगा। उत्तराखंड लाइफस्टाइल के अगर आपको ये वीडियो, ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो प्लीज आपसे निवेदन रहेगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हम लोग बड़े प्रोजेक्ट नहीं दिखाते हैं आपको, हम छोटे छोटे लघु उद्योग दिखाते हैं कहीं, क्योंकि आपको सीखने को मिले। अगर हम एकदम से आपको बड़ा प्रोजेक्ट दिखाएंगे, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट, तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति उस चीज से मोटिवेट हो पाएगा। सबसे पहले तो वो सोचेगा मैं पैसा कहाँ से लाऊं। पर मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में छोटे छोटे लघु उद्योग बढ़ रहे हैं, जैसे रावत जी ने बताया कि हमने छोटे से स्टार्ट किया था और आज हमारी डिमांड दिल्ली और मुंबई, राजस्थान तक लोग मांग रहे हैं और मेले में स्टॉल लगा रहे हैं, डिफरेंट आउटलेट इन्होंने खोले हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से जीरो से स्टार्ट करते करते ये आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आई, वीडियो पसंद आई, तो प्लीज रावत जी का इनिशिएट आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।